अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलब। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। आज हम पॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह बहुत सारे लोगों के लिए सर दर्द होते हैं ना, तो ये जो यूट्यूब है ये मेरे लिए सर दर्द बन गया है। तो मैं ना अपने सर दर्द को ख़त्म करने के लिए तो ये एक नुस्खा बना रही थी जिसमें रंग बिरंगी किस्म की मैंने चीज़ें डालनी थी। तो मैंने सोचा कोई चीज़ें भी डाल लूँ, उसकी वीडियो भी बना लूँ, आपसे बातें भी कर लूँ। तो जी ये सारा कुछ उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और जी अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं इस एक शेर के साथ। खफा हुआ तो वो रस्मो रवाज छोड़ गया। खफा हुआ तो वो रस्मो रवाज छोड़ गया। अना परस्त था, सब काम काज छोड़ गया। ये जो मेरा शेर है ना, ये अरशद शरीफ शहीद के लिए है। मुझे सिर्फ ये बात करनी थी कि जिस तरह मीडिया आजकल उनके असैसिनेशन के पीछे अपनी जो क्या है व्यूज़ बढ़ा रहा है और अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि बेसिक ह्यूमन डिग्निटी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। गिद्ध जो होते हैं ना उनका भी एक बिहेवियरल पैटर्न होता है कि वो अपने मुर्दार भाइयों का गोश्त नहीं खाते हैं, मीन्स कि वो अपनी बरादरी के साथ ऐसे नहीं करते हैं। कैमरा ये कहता है कि टॉर्चर के ग्राफिक्स या सीन्स या इनके क्लोज जो शॉट्स हैं वो नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इलीगल बात थी और ये कानून की वायलेशन थी। लेकिन सारा कुछ दिखाया गया उनकी फैमिली का कंसेंट लिए बगैर, और ये इंतहाई अनएथिकल बात थी। बहरहाल मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि वो शहीद हो गए लेकिन अमर हो गए। जी अब आते हैं हम लॉन्ग मार्च की तरफ। देखें पिछले 8-10 साल से हमारी सारी सियासी पार्टीज जो है ना वो लॉन्ग मार्च करी हैं, चाहे 2014, 2015, 2017, 19, 20 जितना भी हो, चाहे वो फजलुर रहमान का हो या पीपल्स पार्टी का हो, सारी पार्टीज इस्लामाबाद तक अपनी सियासी डिमांड मनवाने के लिए आती हैं। फजलुर रहमान साहब जो थे वो हुकूमत की दौड़ें लगवाना चाह रहे थे। अपना उनका इतना वेट है कि वो खुद चल नहीं सकते हैं, तो दौड़ किस तरह उन्होंने लगवानी थी। और इमरान खान साहब जो थे वो 4 हलके खुलवाना चाहते थे, और इस चक्कर में मार्च में जाग जाग के ख़वातीन की आंखों में हलके पड़ गए। और जो सैलून वाली बाजियाँ ना उनको मनी लॉन्ड्रिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनके लिए पाकिस्तान, दुबई और यूएई बन गया था। और बिलावल भुट्टो साहब जो थे वो महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करते रहे। महंगाई देख देख के हमारी टांगें तो कांप जाती हैं, लेकिन उनकी मार्च कर कर के कांपें जो थी वो टांग रही थी। और हाँ जी, मुझे याद आया कि इस लंबे मार्च मतलब लॉन्ग मार्च की नुमाइंदगी जो थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे। मैंने एक दिन देखा तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनके दादे परदादे मीन्स के उनके फोर फादर्स जो थे वो अंग्रेज़ों से पैसे और ज़मीनें लेके ना 1857 की जंगी आज़ादी में मुजाहिदीन की मुखबरियाँ करते होते थे। उधर हमारी गवर्नमेंट है जो कह रही है कि हम जत्थों की बात नहीं मानेंगे। देखें जी, 2-4 हज़ार या 5,000 बंदा कहीं इकट्ठा हो जाए तो हुकूमतें डिसमिस नहीं होती और ना ही होनी चाहिए, लेकिन लोगों को हक तो है ना अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना। पर हमारे जैसी वेली अवाम जो बिरयानी के चक्करों में सड़कों पे ऐसे फिरती है जैसी गवाची गायें फिरती हैं, तो पता नहीं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या खैर बिरयानी खाने आते हैं, ये तो खैर मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आप बाय इलेक्शन के पूल नंबर्स में देख लें या ट्विटर ऑनलाइन पूल्स होते हैं उनमें देख लें या फिर गैलप्स के जो क्रेडिबल पूल्स होते हैं उनमें देख लें, अगर ये लगता है कि अवाम की मेजॉरिटी यही चाह रही है तो ये ज्यादती है ना। गवर्नमेंट ये कहे कि हम जत्थों की बात नहीं मानेंगे। जब अवाम एक डिमांड कर रही हो कोई भी गवर्नमेंट उसका कोई लीगल या आइनी सोल्यूशन नहीं निकालती है और उसको हल नहीं करती है, तो फिर गोली चलती है, डंडासे चलते हैं और मुफ्त की मौला जट देखने को मिल जाती है। हालांकि मौला जट का न्यू वर्जन रिलीज हो चुका है जिसमें मीरा जी ने माहिरा जी के ना पंजाबी एक्सेंट की ना बड़ी निमी निमी बिस्ती की थी। हालांकि मीरा जी वो हैं जिनकी सारी उम्र अपनी बिस्ती करवाते हुए गुजर गई। और साथ ही मुझे याद आया कि राणा साहब को दिल की तकलीफ होगी, मीन्स राणा सनाउल्लाह साहब को दिल की तकलीफ हो गई थी और वो अस्करी इदारा बराए दिल के अमराज में दाखिल थे। डॉक्टर्स कह रहे थे कि राणा साहब का जो दिल है वो 25% सिर्फ काम कर रहा है। तो राणा साहब जब आप लोगों के दिलों को बुलडोज करेंगे तो आपका दिल भी फिर इसी तरह ही आपके साथ ड्रामेबाजियां करेगा। बस फिर राणा साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि इतने तो खवातीन के सर के बाल भी इतने खूबसूरत और घने नहीं होते जितनी आपकी मूछें हैं। खैर से आप कौन से इंटरनेशनल ब्रांड का सांडे का तेल अपनी मूछों को लगाते हैं? और आपको देख के तो मुझे अक्सर ऐसे लगता है कि आपने ना डॉन की तरह ये कहना है कि सोनिया मेरा इंतज़ार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है।
फिर हम आते हैं आर्मी चीफ की तैनाती की तरफ। ये प्रियोगेटिव जो है वो तो है शहबाज शरीफ साहब का खुद का, लेकिन वो चले जाते हैं जी लंदन हमारे बाऊजी के पास। और जी ये हमारे बाऊजी वो वाले बाऊजी नहीं है जो कभी खुशी कभी गम में काजल के बाऊजी थे। ये हमारे बाऊजी हैं नवाज शरीफ साहब। और ये कहते हैं कि आर्मी चीफ वो लगाएं जो सबसे ज़्यादा सीनियर हो, और हमारे बाऊजी में बड़े ही वालफेयर हैं। 5 लोगों को तैनात कर चुके हैं और किसी के साथ भी इनकी कपत्ती सासों की तरह, आप खुदरी बहुओं की तरह इनकी आपस में बनती नहीं है। और जिस साथ ही हमारे शहबाज शरीफ साहब को ना सियासी कोरोना हो गया है। वैसे उन्होंने बाऊजी से बड़ी जफ्फियाँ और पप्पियाँ डाली हैं, पता नहीं उनको भी हो गया होगा कि नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने ना पॉजिटिव तरीके से बीमार होना है तो ये आपको शरीफ फैमिली से सीखना पड़ेगा, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब से कि तीसरी दफ़ा उन्होंने कोरोना करा लिया है। वैसे तो मतलब बतौर वज़ीर आज़म उनको पहली दफ़ा कोरोना हुआ है, लेकिन वैसे 2 दफ़ा पहले भी हो चुका है। और कोरोना बड़ा ही समझदार है, उसको पता है कि मैंने किस टाइम पे इनको होना है और किसी टाइम पे नहीं होना है। वैसे अपने बाऊजी जो है ना शक्ल से इतने मासूम और सिद्धड़ लगते हैं ना, लगता है कि इनको तो बोलना भी नहीं आता होगा। लेकिन देख लें कि जब भी उनका दिल करता है वो अपनी प्लेटें गिरा लेते हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि प्लेटलेट्स गिरा लेते हैं और फिर जी लंदन चले जाते हैं अपने इलाज के लिए। और जी जो हमारी प्यारी मरियम है वो भी कभी कभार अपना जो है कैप ड्रामा कर लेती, मीन्स के जिसको टोपी ड्रामा कहते हैं, वो सर्जरी के चक्कर में पड़ जाती हैं और इस तरह बीमार हो जाती हैं। बहरहाल इन सब की ये जो टोपी ड्रामे हैं ना, ये हमारा हाल ख़राब कर रहे हैं। और जी मेरी ज़ुबान जो है ना तेज़ चलने के चक्कर में कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है। खैर आपने इस पे गौर नहीं करना, आप बाकी चीज़ों पे गौर करें, आप पॉलिटिक्स पे गौर करें और भी बड़ी सारी चीज़ें जिन पे आपको गौर करना ज़रूरी है। मेरी ज़ुबान पे ना जाएं, ये चमड़े की ज़ुबान है, कभी कभार फिसल भी जाती है। और जी हालात इतने ख़राब हैं कि हमारे एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ के हवाले से अगर कोई ट्वीट करे ना तो उसको बुनियाद बना के आपने उसको अरेस्ट नहीं करना है। लो जी मेरा तो ट्विटर ही नहीं है। हाँ मेरे बच्चों के ट्यूटर ज़रूर हैं, हाँ वो मेरे बच्चों की शिकायतें जो है ना वो ट्वीट की तरह मुझे बताते हैं। तो इसके उनके कहने का मतलब ये था कि एक आधी ट्वीट से ना तो बगावतें होती हैं ना हालात ख़राब होते हैं। हाँ जी बस दिमाग जो है ना वो ज़रूर गुस्से से ख़राब हो जाते हैं। जाते जाते मुझे याद है कि खान साहब को लगी गोली और लोगों ने इतनी बातें बनाई, तो आपने उनकी टांग में 3 मोरियां देख ली होंगी। कल मैंने सोशल मीडिया पे उनकी सारी पिक्स देखी थी। 3 अदद उनकी जो टांग में जो गोलियां हैं वो लगी हुई थी और इसमें सुराख बने हुए थे। और उसी से मुझे याद आया कि खान साहब के 2 माशाल्लाह से करण अर्जुन जो है वो उनसे मिलने आए हुए थे। और मुझे लगा कि जब खान साहब को गोली लगी होगी ना तो उन्होंने फिर राखी की तरह ये कहा होगा कि आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। और उनके करण अर्जुन उनसे मिलने के लिए आ गए और वो मैंने देखे हुए तो बड़े ही माशाल्लाह से क्यूट से करण अर्जुन है, बड़े प्यारे माशाल्लाह से लग रहे थे। अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे और उनके बाप का साया भी उन पर सलामत रखे। और जी सजल अली उनकी मूवी में काम कर रही हैं, ये भी आपको पता लग गया होगा। ये मेरी ज़ुबान पता नहीं आज क्यों बार बार लड़खड़ा रही है। खैर मैं आपको बताती हूँ कि जमाइमा जो हैं वो उनकी डायरेक्टर, और नहीं डायरेक्टर तो नहीं है, प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने ही कहानी जो है वो लिखी हुई है। और मैं कहती हूँ आफरीन है उस औरत पे कि जिसने डिवोर्स के बाद अपने शौहर के को ना तो ब्लैकमेल किया ना अपने शौहर के बारे में कोई बुरी बात की। और आप लोग मुंह उठा के किसी के बारे में भी बात कर देते हैं। अगर बात करनी है तो जी तुख्मे रेहान के बारे में करें। मेरा कहने का मतलब था रेहान खान के बारे में करें, जिन्होंने बड़ी हर्जा रसाइयाँ की थी हमारे खान साहब के बारे में। और जी बातों बातों में इसका मलीदा ऐसे बन गया जैसे कि आजकल हमारी हुकूमतों ने हमारा मलीदा बनाया हुआ है। तो जी इसी चीज़ के साथ मैं अब आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।